राधे राधे दोस्तों। तो एक और फेवरेट कपल है आप लोगों का जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है और बहुत ही छाए रहते हैं सेटिंग अप द रिलेशनशिप गोल्स, और वो भी बिग बॉस से ही निकले हैं, लेकिन नॉट बिग बॉस 18, पुराने बिग बॉसेस से। तो वो हैं तेजरन, तेजस्वी और करण। तो तेजस्वी और करण की शादी कब होगी? उनका रिश्ता तो है ही, बिग बॉस से शुरू हुआ था, गहरा भी है, नजर भी आते हैं, प्यार भी है, ओपनली सब कुछ है, डेटिंग भी कर रहे हैं, एक साथ कमिटेड भी हैं। लेकिन क्या इनकी शादी लिखी है? क्या इनकी शादी होगी? होगी तो कैसे चलेगी, ये इनके फैंस जानना चाहते हैं। और कब होगी इनकी शादी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इनके रिश्ते को और मैरिज एंड कमिटमेंट्स का नहीं पता चल रहा है। तो देखते हैं कि तेजस्वी और करण का शादी करने का प्लान कब है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए। मैंने आप लोगों के लिए भी रीडिंग्स बनाए हैं, जैसे कि फ्यूचर स्पाउस, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स एंड और भी पिका कार्ड रीडिंग्स बनाए हैं। प्लीज़ उनको भी व्यूज़ दीजिए, उनको भी देखिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए हैं तो उनके बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। येस एंड नो रीडिंग्स भी डाली हैं। तो बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियोज़ को भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, वो आपको हेल्प भी करेंगी और शायद जिसके बारे में आप चाह रहे हैं और वीडियो देखना, वो आपको चैनल पे मिल जाए। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं। जय यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द परमिशन टू लुक इनटू द तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा's लव लाइफ. Dear universe, please give me the permission. Okay, so I'm getting the permission. 5 कार्ड निकाल रहे हैं पहले। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि तेजस्वी और करण के रिलेशनशिप में जो अपर हैंड है वो तेजस्वी का है। सो तेजस्वी जब डिसाइड करेंगे कि शादी करनी है तभी ये शादी होगी। लेकिन थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि करण की तरफ से कमिटमेंट के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इन लोग रिलेशनशिप में हैं और शायद इन लोगों ने अभी डिसाइड करा है कि ये थोड़ा सा टाइम और रुकेंगे। कुछ और चीज़ें हैं जो इनको आपस में भी सॉर्ट आउट करनी है, अपने करियर को लेके भी सॉर्ट आउट करनी है और भी एस्पेक्ट्स को सॉर्ट आउट करनी है। इस वजह से ये मैरिज अभी अटकी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है कि दोनों में से कोई एक या शायद दोनों अभी मैरिज कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। या मे बी आई एम फीलिंग फ्रॉम द तेजस्वी साइड, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कहा जा रहा है कि शी इज़ वेरी सीक्रेटिव। जो ऊपर से वो दिखती हैं अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके वो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहती हैं। उनकी अपनी कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स हैं। सीक्रेटिव होना बुरी बात नहीं होती है, उनकी अपनी कुछ सीक्रेटिव डिज़ायर्स हैं और अपनी वो इच्छाओं को वो पूरी करना चाहती हैं। उसके बाद ही वो मैरिज की एक कमिटमेंट में जाना चाहती हैं। अभी वो मैरिज बंधन के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, हालांकि दे बोथ आर कमिटेड टू ईच अदर। तो अभी शादी होने में मुझे टाइम दिख रहा है, मे बी 1 साल 2 साल अभी इनका रिलेशन और रहेगा। यहाँ पे मुझे इनके रिलेशन में एक कुछ डिस्क्रिपेंसीज आते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं व्यू क्लैश या किसी थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी का मतलब अफेयर नहीं है, फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, वो इनके रिश्ते में कुछ थोड़ा सा वो डाल सकता है बीच में ना। एक कुछ लोग होते हैं ना जो फूड डालने की कोशिश करते हैं या जलते हैं या कुछ होते हैं, इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। तो इनको थोड़ा आपस में इस साल सतर्क रहना होगा, गुस्सा एक जने का ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ कप्स का। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अच्छी मिल रही है ना, उसकी तरफ मुंह करके जो चीज़ें जिसका भी टाइम नहीं है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। तो शादी का जो अभी इनका योग आ रहा है वो अगले साल का आ रहा है।
लेकिन दोनों में से किसी एक को कमिटमेंट इशू हो सकता है, या एक को कुछ व्यू क्लासेस, वो दिखने में जितना भी हैप्पी कपल्स वगैरह दिखते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है ना, पर्सनली जो ये लोग बिलीव करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी इनको लग रहा है कुछ। एंड इनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, किसी तीसरे की वजह से इनके बीच में लड़ाई हो सकती है, तो इनको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, आपस में बात करने पड़ेंगे। तो इसकी क्लैरिटी ना हम और ले लेते हैं, कुछ कार्ड्स निकालते हैं, करण का सबकॉन्शियस माइंड तेजस्वी के लिए क्या फील करता है या क्या कहना चाहता है इस टाइम पे, और तेजस्वी का सबकॉन्शियस माइंड करण के लिए क्या कहना चाहता है। इससे हमें ये पता चलेगा कि इन लोगों के मन में क्या है और क्या डायरेक्शन इस रिश्ते को मिल रही है। देखिए, नो डाउट इस रिश्ते में तेजा इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, तेजस्वी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, एंड वो कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवाई लेती हैं। हालांकि करण भी इतना इजी गोइंग नहीं है जितना वो दिखते हैं, उनका भी अपने स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स होते हैं, बट अल्टीमेटली ही गिव अप टू द तेजास डिमांड। बट वो स्ट्रॉन्ग हेडेड होने के साथ ना थोड़ा सा इनोसेंस भी है उनके अंदर, हालांकि थोड़ा ईगो भी है उनके अंदर। मतलब उनसे ना आप प्यार से काम करा सकते हो, थोड़ा सा भी अगर आपने उनकी ईगो को टच कर दिया या जिद में आ गया तो वो उल्टा जिद में आएंगी। मतलब ये तो एक बेसिक नेचर होता है किसी किसी का। तो ये था करण का माइंड। करण चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप पे काम करा जाए और इस रिलेशन को एक चांस दिया जाए। तो करण हमेशा, कोई भी अगर इनके बीच में व्यू क्लैश होते हैं या कोई लड़ाई होती है, तो करण हमेशा इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि नहीं, हमें चांस देना चाहिए, हमें बात करना चाहिए, और बात करके हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। करण का मन ये भी कह रहा है कि अब हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, जितना हम पहले जानते थे उससे बेटर। लेकिन करण के कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स थे जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं, और कहीं ना कहीं प्रेजेंट रिलेशनशिप में असर डाल सकती हैं। और इनका कनेक्शन, करण का सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि तेजस्वी के साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं तेजस्वी के साथ, और उनको ये सोलमेट रिलेशनशिप या एक पास्ट रिलेशनशिप नज़र आता है। एंड ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग है और रोमांस है इनकी तरफ से लाइफ में, और फेथ है, पूरी तरह से ट्रस्ट है। तो ये कमिट तो करेंगे, बट थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम, शायद इनको भी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए। तेजस्वी इज़ truly in love with Karan and she trust a lot to Karan. करण को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, और बहुत सून वो क्लियरली डिसाइड कर लेंगी कि उन्हें शादी कब करनी है, कमिटमेंट के लिए अपना माइंड बना लेंगी, लेकिन थोड़ा वेट कर रही हैं कि करण की तरफ से ये आए। एंड करण को वो इस तरह से देखती हैं कि यू आर वेरी लवेबल एंड यू डिजर्व लव, एंड नर्चर करती हैं उसको पूरा, उसको एक प्रेमिका की तरह भी और एक मदर की तरह भी नर्चर करती हैं। तो प्यार है उनके अंदर, मतलब वो उनके अंदर ना एक केयर वाला फीलिंग है, लेकिन वही है कि उनको प्यार से ही प्यार मिल सकता है। उनको अगर थोड़ा सा भी जिद दिखाओगे तो शी इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड स्टबर्न। तो शी फील्स दैट करण इज लवेबल, शी फील्स दैट क्लियरली डिसाइड कर लेंगे हमें कब इस रिश्ते में बनना है, और वो भी करण को यही कहना चाहती हैं कि प्लीज़ फेथ रखो, फेथ अगर होगा तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। एंड करण ये फील करते हैं कि पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है, वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो दोनों को ही प्यार तो है, तो शादी तो हो ही जाएगी। बस थोड़ा सा ऑब्स्टेकल शायद प्लैनेट्स की वजह से आ रहा है, या शायद किसी तीसरे की वजह से इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनको अपने रिश्ते को बहुत ही नज़र से बचा के रखने की ज़रूरत है। नज़र दोष का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि नज़र रिश्ते को बहुत जल्दी लग जाती है, तो इनको अपने रिश्ते को बहुत नज़र से बचा के रखने की ज़रूरत है। तो राधे राधे दोस्तों, ये थी तेजरन के ऊपर रीडिंग, और हम आपसे जल्दी मिलेंगे और वीडियोज़ में। थैंक यू।